बार पत्र लिखे, उसका कोई जवाब ही नहीं दिया। साफ दिला कर रहेंगे। इस वक्त हमारे साथ बातचीत करने के लिए राजद प्रवक्ता मृत्युंजय तिवारी है। बीपीएससी अभ्यर्थी लगातार सड़क पर अपनी मांगों को लेकर लगातार गर्दनीबाग धरना स्थल पर बैठे, लेकिन अब तक इन लोगों की बात नहीं चल पाई है। विपक्ष भी गायब है। तो देखिए, बीपीएससी अभ्यर्थियों के साथ तो विपक्ष के नेता श्री तेजस्वी यादव जी सब लोग खड़े हैं। सबसे पहले तेजस्वी यादव जी गए थे उनके समर्थन में। सरकार से लगातार तेजस्वी जी मांग कर रहे हैं। दो बार माननीय मुख्यमंत्री जी को पत्र लिखा। उनको इंसाफ दिलाने के लिए तेजस्वी जी ने संकल्प लिया है। बजट सत्र शुरू होने वाला है बिहार विधानमंडल का। इस मुद्दे को जोर शोर से उठाया जाएगा और बीपीएससी अभ्यर्थियों को न्याय किसी भी कीमत पर दिलाया जाएगा। बीपीएससी अभ्यर्थियों के साथ सरकार ने जो नाइंसाफ़ी की है, जो संवेदनहीनता दिखाई है, ऐसी सरकार इस राज्य का भला नहीं कर सकती। जो नौजवानों का भविष्य बर्बाद कर रहा हो, भविष्य अंधकार में कर रहा हो, उस सरकार से कोई उम्मीद नहीं की जा सकती। लेकिन विपक्ष को दिखना चाहिए सड़क पर, अभ्यर्थी के साथ रहना चाहिए। आपके पास कई विधायक हैं, 70-75 विधायक हैं। विपक्ष लगातार, आपने देखा राजभवन मार्च हुआ, इसके पहले पुतला दहन। विपक्ष की भी बात जो नहीं भी चल रही है। लोकतांत्रिक तरीके से है, जब लोग विधानसभा में विधायक विपक्ष के नेता, विरोधी दल के नेता श्री तेजस्वी यादव जी सदन के नेता आदरणीय मुख्यमंत्री जी को दो बार पत्र लिखे, उसका कोई जवाब ही नहीं दिया। बीपीएससी को लेकर तेजस्वी ने पत्र लिखा है। पत्र लिखा, माननीय मुख्यमंत्री जी को दो बार पत्र लिखा, लेकिन कोई जवाब नहीं। सरकार ने पूरी संवेदनहीनता की प्रकाष्ठा पार कर दी। अब ये सरकार छात्र नौजवानों का हित नहीं कर सकती, उनके साथ इंसाफ नहीं कर सकती, तो विपक्ष का धर्म है। तेजस्वी जी भी चुप नहीं बैठेंगे और उनके साथ इंसाफ दिला कर रहेंगे। सत्र शुरू होने वाला है, लेकिन मेंस का जो डेट है, दूसरा परीक्षा होना है, उसकी तिथि की घोषणा कर दी है तिवारी जी। चाहे लाख तिथि की घोषणा हो, आंदोलन जो छात्रों अब बीपीएससी अभ्यर्थियों का है वो लगातार जारी है। उनकी मांगों पर सरकार को गंभीरता से विचार करना चाहिए। ये मामला उनके भविष्य से जुड़ा है, छात्र नौजवानों का। लेकिन एक मांग ये भी रहा है कि विपक्ष के जो नेता हैं उनको आना चाहिए। आप लोगों के पास काफी विधायक की संख्या है, सड़क पर उतरते तो कुछ और परिणाम होता है। पहले तो विपक्ष के नेता श्री तेजस्वी जी ही न गए थे धरना स्थल पर रात में, उनका समर्थन किया। लगातार उनकी बातों को कह रहे हैं। भाई, जब सरकार पूरी तरह से संवेदनहीन हो गई है, विपक्ष की बात नहीं सुन रही है, तो अब सरकार की विदाई का समय भी नजदीक आ रहा है। विदाई का समय सत्र में उठाएंगे बात प्रमुखता से। आप लोग कहा कि इस मुद्दे को पुरजोर तरीके से उठाया जाएगा। प्रधानमंत्री जी आ रहे हैं कल और बड़ी सौगात देने वाले हैं बिहार को। आदरणीय प्रधानमंत्री जी 11 वर्षों से क्या सौगात दी है। तो पटना यूनिवर्सिटी को सेंट्रल यूनिवर्सिटी का दर्जा तो आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने हाथ जोड़कर मांगा, वो तो दिया नहीं। किसानों को बड़ी सौगात देंगे। अब क्या किसान यहाँ परेशान है और सौगात क्या देंगे। विशेष राज्य का दर्जा का घोषणा कर दें। अब चुनावी वर्ष है तो आदरणीय प्रधानमंत्री जी को बिहार याद आ रहा है। अब बिहार में बराबर आदरणीय प्रधानमंत्री जी आएंगे, बिहार को याद करेंगे, लेकिन देंगे कुछ नहीं। अब बिहार की जनता इनके झांसे में, जुमले में नहीं फंसेगी। पहले पाई का हिसाब लेगी। और जो बोली लगाई थी बिहार को विशेष पैकेज की, उसका क्या हुआ, सारे चीज़ों का हिसाब लिया जाएगा। अब जनता गुमराह नहीं होगी और भ्रमित नहीं होगी। देखिए, आप अगर बीपीएससी के अभ्यर्थी हैं, मृत्युंजय तिवारी ने साफ तौर पर ये कह दिया है कि राजद जो है, विपक्ष जो है, बीपीएससी का जो आंदोलन जो हो रहा था, बीपीएससी अभ्यर्थी के समर्थन में आवाज़ उठाएगी विधानसभा में। विधानसभा सत्र शुरू होने वाला है, बजट सत्र होगा, लेकिन आवाज़ जो है प्रमुखता से राजद उठाएगी। और सरकार जो है जिस तरीके से जो रवैया अपनाई है, और आयोग को लेकर उन्होंने साफ तौर पर कहा कि आयोग जो है अभ्यर्थी के साथ अन्याय किया है। हम लोगों ने विधानसभा में सवाल उठाने का काम करेंगे। हमारे नेता यानी तेजस्वी यादव ने 2 बार मुख्यमंत्री को पत्र लिखा है, लेकिन इसके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं हुई है। प्रधानमंत्री मोदी को आने को लेकर क्या कुछ कहा, तमाम बातें आपने इस वीडियो में सुना। तो बने रहिए फर्स्ट बिहार झारखंड के साथ। मैं सदन सिंह, पटना। पनोरमा ग्रुप,
जो सोचता है वो करता है। ये लो मुंह मीठा करो, आज मैंने अपना जॉब छोड़ दिया। अब हम पूर्णिया वापस जाएंगे। जॉब छोड़ दिया है? मतलब ये घर कैसे चलेगा? हम करेंगे क्या? और माँ बाबूजी क्या बोलेंगे? इसलिए मैं एक और मिठाई का डब्बा लाया। अपने बिजनेस के लिए लोन अप्रूव हो गया। अरे लोन अप्रूव हो गया वो तो ठीक है, लेकिन पूर्णिया में हम रहेंगे कहाँ? अपना घर भी तो नहीं है वहां। इसलिए तो एक और मिठाई का डब्बा अलग से लाया हूं। हमने पूर्णिया में घर ले लिया है, पूर्णिया के ई होम्स पैनोरमा में। पूर्णिया में पैनोरमा ग्रुप लेकर आए हैं ई होम्स पैनोरमा। बड़ा घर, आलीशान जिंदगी और अत्याधुनिक सुविधाओं के संग। अरे अरे, अब क्यों मुंह मीठा करवा रही हो? क्योंकि हम घर वापसी जो कर रहे हैं। घर वापसी की खुशी पूर्णिया में ई होम्स पैनोरमा के संग। ई होम्स पैनोरमा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड।